हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 1 जून, ठीक है। मई का महीना आप चला गया, ठीक है जी। तो आज है 1 जून, और 1 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी बड़ी बड़ी यूपीएससी का हो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का, छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। रिवाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। कोई भी सेशन एक बार जो है हम लगातार पढ़ लेते तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप जो है भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है जी। इसका पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बहुत सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ, ठीक है, क्या बताने वाला था मैं कि जो है यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मिनिमम यहाँ से 12 से 15 तक के जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अलग अलग एग्जाम पे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से मिनिमम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। अगर डेली बेस पे 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है 31 मई को, ठीक है जी, 31 मई को जो है विश्व भर में ये जो तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जिसको हम एंटी टोबैको डे बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में हर साल 31 मई को जो है खास करके जो है मनाई जाती है। इसके मनाने का खास उद्देश्य यह है कि तंबाकू से होने वाले जो नुकसान को लेकर लोगों को जो जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिए। इस साल का थीम क्या रखी गई है 2024 के लिए? तो इस साल के लिए थीम रखी गई है कि जो है अर्थ है कि तंबाकू को उद्योग में बच्चों को जो है दखल को जो है कम करने, इसका जो है थीम रखी गई है। और जो हर लोगों को जो है जागरूक किया जाए एडवर्टाइजमेंट या सरकार के द्वारा, ठीक है। फिल्मों में आप देखते होंगे गुटखा तक खाते, उस पर भी जो यहाँ पे जो है चेतावनी दी जा रही, मतलब दिया गया रहता है कि तंबाकू से इससे बहुत सारे नुकसान है, कैंसर वगैरह से, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? किसके साथ? ये जो है जापान के साथ, ठीक है। तो जापान और भारत के दोनों देशों के बीच में जो है आतंकवाद जो है निपटने के लिए जो है संयुक्त कार्य समिति की जो है 6ठी क्रम की, ठीक है, 6वीं क्रम की जो बैठक कहाँ पे की गई है? तो ये आपके जापान के साथ मिलकर की गई। और इसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दोनों देशों के बीच अपने 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 क्षेत्रों में जो है आतंकवाद के खतरों को जो है विचार करने और इसको निपटने के लिए इस मुद्दों पे जो है बात की। और ये जो है कौन से क्रम की बैठक है? ये जो है 6वीं क्रम की, ठीक है, 6वीं क्रम की बैठक है। भारत और जापान के बीच जो है आतंकवाद को जो है लेके जो बैठक यहाँ पे किया गया, खतरों को लेकर, ठीक है जी। यहाँ पे चलिए जापान की अगर बात करूँ, जापान की राजधानी क्या है जी? टोक्यो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है और इसकी राजधानी है। फोमियो किशिदा यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और जो संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची, बेंगलुरु, गुरुग्राम या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खान मंत्रालय ने लौह खनिज के क्षेत्र में सुधार के लिए यहाँ के जो है इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया गया है बेंगलुरु में। और खनिज के क्षेत्र में जो है सुधार करने और राज्य सरकारों के बीच सामूहिक यहाँ बहुत पहल यहाँ पे जो है किया जाएगा, ठीक है जी। और खनिज के क्षेत्र में जो है सुधार के साथ साथ यहाँ पे जो इसको अलग अलग राज्य के बीच इस मुद्दों पे जो है बात भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो ने, अग्निकुल, स्पेसएक्स या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निकुल। ये जो कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो आपके चेन्नई में, हमारे भारत की जो चेन्नई है यहाँ पे जो है अग्निकुल जो है कास्मा से जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करते हैं। तो इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने जो है भारत का, पूरा दुनिया का जो पहला पूरी तरह से जो है 3D प्रिंटेड इंजन जो है दुनिया का पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है अग्निकुल ने, ठीक है जी। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उपलब्धि जो है हमारे भारत के जो चेन्नई में स्थित जो है अग्निकुल ने जो दुनिया का पहला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया, जिसका डंका पूरा विश्व भर में हो रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। डबल स्टार यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कई बार बताया हूँ जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो भारत जो है दुनिया का पहला, एक बार फिर से अंतरिक्ष क्षेत्र अपनी अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता के लिए यहाँ पे जो है देश का जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप पे जो है दुनिया के जो है पहला 3D रॉकेट जो है लॉन्च करके जो है इतिहास रचा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। और जो है आपका एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल, जो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है इस जो है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता जो भी
ये आपका पहली बार इन्होंने जो है प्रदर्शन की है, ठीक है जी। इसका नाम क्या है तो अग्निबाण, ठीक है, अग्निबाण इसका नाम है। ये जो भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखिए, जिसका हाल ही में जो है पूरा तरीके से ये जो है अग्निबाण है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, स्वदेशी रूप से इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये अग्निकुल, इसको नाम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश निधि जो है नीति शुरू की है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो हाल ही में जो सिक्किम राज्य के जो हाई कोर्ट है, ये जो है 29 मई के, सॉरी 29 नहीं 27 मई को एक जो है इन्होंने जो है एक सूचना जारी की, जिसमें जो महिला कर्मचारी को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये हर महीने मतलब 2 से 3 दिनों के जो पीरियड के अवकाश यहाँ पे ले सकते हैं। इनमें मतलब इस पीरियड के दौरान इनको, महिला में से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इनको जो है छुट्टी लेती हैं, तो छुट्टी के दौरान में जो कोई भी इनको जो है खाता वगैरह से पैसा नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा जो करने वाली आपका सिक्किम राज्य, ठीक है। सिक्किम राज्य का अगर बात, सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक है, ठीक है, गंगटोक इसकी राजधानी है। और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। और प्रेम सिंह जो तमांग है यहाँ का भी मुख्यमंत्री है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पटना, रायपुर, रांची या इनमें से कोई? तो झारखंड की राजधानी रांची पे, ठीक है। तो इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 30 से 31 मई को, ठीक है, रांची जहाँ पे जो है इस्पात पर एक जो है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो इस्पात जो क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी रांची पे किया गया। और अगर बात करूँ मैं रांची की, तो रांची अभी झारखंड की राजधानी है रांची। पहले यहाँ के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे जो है ईडी के चलते यहाँ पे इनको जो है जेल बंद कर दिया गया है। चंपई सोरेन यहाँ के फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। जापान के बारे में अभी बताया। तो यहाँ के जो साइंटिस्टों ने, शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कहाँ पे तैयार किया गया है? जापान में किया गया, ठीक है। तो यहाँ के जो है एक मैग्नोलिया, ठीक है, मैग्नोलिया करके जो लकड़ी है, इसी लकड़ी से दुनिया का जो है पहले उपग्रह, जिसको नाम दिया गया है लिग्मोसाइट, ठीक है, लिग्मोसेट इसको नाम दिया गया है। तो ऐसे मतलब लकड़ी से पहला बार है कि जो लकड़ी का उपग्रह तैयार किया गया, कहाँ पे? जापान के साइंटिस्टों ने, ठीक है। ये लिग्मोसेट को जो है बनाया गया है, ये पहला उपग्रह है, ठीक है जी। अब मैग्नोलिया जो लकड़ी है, एक लकड़ी की प्रजाति है, ठीक है, तो इसको जो बनाया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है अंतरिक्ष के जो मलबे को कम करना है। और सितंबर में ये जो है स्पेस एक्स रॉकेट पे जो लॉन्च करने के लिए भी निर्धारित है, ठीक है। तो बहुत सारे काम जो करने वाली है जापान के जो है स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी को इसरो के नाम से जानते हैं, यहाँ की स्पेस एजेंसी को जाक्सा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जाक्सा यहाँ की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। नई दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी जो रोपवे, भारत का पहला शहरी रोपवे, ये आपके अगस्त के महीने में 2024 में जो है ये आपका तैयार होकर बन जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ जिसका अगस्त कहने का मतलब ये है, इसका जो उद्घाटन जो है 24 मार्च 2022 को जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया जा चुका था, ठीक है जी। ये आपका अगस्त 2024 में तैयार होने वाला है। और ये आपके पहला चरण में, ठीक है, पहला चरण में जो रोपवे से 645 करोड़, फर्स्ट चरण में 645 करोड़ रुपये की लागत से 2025 तक ये जो है पूरा करने के लिए जो है अनुमानित है, ठीक। और इसके लिए लगभग 3.7 किलोमीटर जो है रोपवे वाराणसी के 5 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा। गिरजाघर और रथ यात्रा, काशी विद्यापीठ, वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी छावनी, ये सभी जगह से यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण स्थानों को, ये वाराणसी की इन जगहों को यहाँ पे जो है जोड़ने वाली है, ठीक है जी। तो ये आप देखे होंगे अलग अलग सिटी में रोपवे, ये एक तरह का जो है जो यात्रा के समय को, पर्यटन स्थल को जो डेवलप करना है, यात्रा के समय को कम करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश के भारत के नए राजदूत बने हैं? फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। तो हर्ष कुमार
जो जैन है ये आपके जो है फिलीपींस के जो है कौन से देश में, फिलीपींस में जो भारत के नए राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे फिलीपींस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है आपका बसा हुआ देश है। ठीक है। इसकी राजधानी मनीला है, कई बार एग्जाम में पूछा है, मनीला इसकी राजधानी है। ठीक है, मनीला। और क्यूजन शहर यहाँ का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट सिटी फिलीपींस का। ठीक है, इसको आपको याद रखिए। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोड्रिगो दुर्तेते करके हैं, यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, नेपाल, भारत, श्रीलंका या इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो नेपाल सरकार क्या करने वाले हैं कि यहाँ की सरकार एक बड़ी एक तरह का पहल चलाई जा रही है जिसमें राम सीता विवाह जो है मंडप है, डेस्टिनेशन हॉल है। ठीक है, जिसमें शादी वगैरह आप देखे होंगे आपके सिटी में एक तो मैरिज हॉल रहता है, तो यहाँ पे नेपाल में भी जो है राम सीता एक जो है डेस्टिनेशन जगह है। ठीक है, इसको जो है वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, जो मैरिज हॉल है इसको जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये जो है नेपाल सरकार के द्वारा एक तरह का पहल चलाया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो है अब अन्य जगह के जो है तुलना देखेंगे तो अब नेपाल भी जो है भारत के मतलब जो मतलब दूसरे जगह के अपेक्षा मतलब जो नेपाल भी है, कहने का मतलब ये है कि जो भारत के जितने भी जो है मतलब नेपाल में धार्मिक जो तीर्थ स्थलों को जो है बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और इसके जो है यहाँ पे जो जनकपुर धाम और बहुत सारे जो जगह है यहाँ पे लुम्बिनी ये इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है डेवलप किया जा रहा है नेपाल में। ठीक है, नेपाल की अगर मैं बात करूँ, काठमांडू इसकी राजधानी। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रामचंद्र जो पौडेल जी हैं यहाँ के जो है अभी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री प्रचंडे जी हैं। ठीक है, तो एक तरह का डेस्टिनेशन हब बनाया जा रहा है, पर्यटन स्थल को डेवलप कर रहे हैं नेपाल। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो इमैनुअल जो सॉवेरेन है इनको हाल ही में जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी स्टैब्लिश कब किया गया था, इसके 182 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है। ठीक है, और इसके जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है 2018 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, अभी लगभग इसके इतने जो है कंट्री मेंबरशिप, एक अंतर सरकारी जो है संगठन है। ठीक है, विश्व भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जो है एक उत्तरदायी संगठन है। ठीक है, तो पशु के क्षेत्र में जो है काम करते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। तो भारत भी इसका एक जो है सदस्य है। ठीक है, इस संगठन का मुख्यालय आपके पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के जो महानिदेशक इमैनुअल सॉवेरेन को बनाया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो शाहरुख खान जानते हैं, सभी जानते हैं। तो मुथूट पप्पाचन जो है ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुथूट पप्पाचन ग्रुप, ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर की जो है मतलब जो है बैंकिंग क्षेत्र जुड़ी हुई जो है बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय कंपनियाँ है। ठीक है, जिसमें आपका जो है बिजनेस को जो बढ़ावा देती है, डेवलप करती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग क्षेत्र की जो है कंपनी है। ठीक है, इसी के जो है शाहरुख खान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि मतलब एक तरह का बिजनेस को अपन जो है बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के जो बड़े बड़े एक्टर वगैरह को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट जो काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो हट्सफील्ड जैक्सन, जिसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हट्सफील्ड जो जैक्सन ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, औसतन एक दिन में 2,75,000 यात्री मतलब यहाँ से जो है गुजरते हैं। ठीक है, 2023 में रिपोर्ट देखें 104 मिलियन मतलब ईयरली जो है यहाँ पे जो है यात्रा इनके द्वारा यहाँ पे किया जाती है इससे। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आपका दुबई का है। भारत का जो दिल्ली जो हवाई अड्डा है आपका 10वें नंबर में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसी तरह आपका जो पहला नंबर में हट्सफील्ड जैक्सन है जो अटलांटा का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कौन जो है सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो ये आपका सोफी एक्लेस्टोन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। इंग्लैंड के जो है क्रिकेट प्लेयर, स्पिनर है। ठीक, बॉलर हैं, स्पिनर बॉलर हैं। तो हाल में पाकिस्तान के खिलाफ जो है 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर यहाँ पे जो है बन गई। ठीक, इंग्लैंड के जो है स्पिनर बॉलर हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट ठीक है 14 क्वेश्चन थे आज का। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी।
और PDF आपको टेलीग्राम में बाकी मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। तो बढ़िया रिवाइज़ को आपको रिवाइज़ भी करना है, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है जी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।